यह उत्तर बिहार का सबसे बड़ा महर्षि मेही योगाश्रम माना जाता है। यहाँ के संस्थापक पूज्यपाद ब्रह्म ऋषि महर्षि योगानंद जी महाराज के जयंती के अवसर पर यहाँ 9 दिवसीय ध्यान योग साधना शिविर और 1 दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया है, जो 26 जनवरी 2024 से 3 फरवरी 2024 तक आयोजित होगा, जिसमें देश के विभिन्न प्रांतों से लोग यहाँ आएंगे और इस शिविर में भाग लेंगे, जिसके लिए यहाँ ज़ोर शोर से तैयारी चल रही है। अभी हम आपको इस आश्रम में मौजूद यहाँ के व्यवस्थापक और बाबा से भी मिलवाएंगे। रहे हैं किस तरह से यह तोरण द्वार लगाया गया है, इसकी तैयारी चल रही है ध्यान योग साधना शिविर का। यहाँ से हम पूरे आपको मंदिर परिसर आश्रम का और भी तस्वीर और यहाँ के लोगों से मिलवाएंगे। आइए हम आपको आश्रम के अंदर की तस्वीर और यहाँ रह रहे कुछ बाबा लोग से भी मिलवाते हैं, जो इस आश्रम की क्या कुछ खासियत है। और यहाँ हजारों लोग इस आश्रम से श्रद्धा और आस्था के साथ जुड़े। आप देख सकते हैं किस तरह से पूरे इस आश्रम की तस्वीर, जहाँ विभिन्न प्रकार की फूल पत्तियाँ लगाई गई है। इस आश्रम में मतलब अंदर प्रवेश करने मात्र से लोगों का जो मन है वह लोभ मोह ईर्ष्या से जो है मुक्त हो जाता है और लगता है कि हम कहीं अच्छी जगह आ गए हैं, मन पवित्र हो जाता है। ऐसा यहाँ का जो है दृश्य है, माहौल है, आप देख सकते हैं। बगल में बिल्डिंग बनाया गया है जहाँ बाबा लोग रहते हैं, और कितना मनोरम दृश्य यहाँ का है, आप देख सकते हैं। कितना पवित्र स्थान है ये, आप देख सकते हैं। प्रांगण है मंदिर परिसर का। ये ध्यान साधना योग केंद्र है। आप एक बड़ा सा हॉल बना हुआ है जहाँ प्रत्येक रविवार को यहाँ सत्संग का आयोजन किया जाता है, जिसमें इस आसपास के लोग पहुंचकर इस संतों के अमृत वाणी को सुनते हैं और अपना ज्ञान अर्जित करते हैं। देख सकते हैं कितना बड़ा ये पवित्र हॉल बना हुआ है, जहाँ लोग बैठ करके इस संतों के वाणी को सुनते हैं। और भी दृश्य हम आपको इस आश्रम से जुड़े दिखाते हैं। देख सकते हैं आप, इधर कुछ बिल्डिंग भी तैयार भी हो रहा है। इधर जो आता है जिसके मतलब आस्था और श्रद्धा जुड़ा हुआ है, ये आश्रम में कुछ न कुछ काम पूरी करते रहते हैं। और इधर भी आप देख रहे हैं, इस साइड में भी यहाँ के जो बाबा लोग हैं वो इसमें रहते हैं। कितना पवित्र स्थान यह है, यहाँ आने मात्र से लोगों का मन पूरी तरह शुद्ध हो जाता है। उसके अंदर में जो मतलब
लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष की भावना रहती है वो इस जगह प्रवेश करने मात्र से उसके मन से निकल जाता है, उसमें ईश्वर के प्रति भावना जागृत होने लगती है। ये जो है यहाँ के जो संस्थापक है महर्षि योगानंद परमहंस जी महाराज, इसका ये आश्रम है, इसमें वो रह रहे हैं, आप देख सकते हैं। इनसे भी हम आपको मुलाकात करवाते हैं। अब हम आपको उत्तर बिहार ही नहीं पूरे बिहार के सबसे बड़े महर्षि मेही योगाश्रम जो सहरसा जिला के बैजनाथपुर में स्थित है उसके संस्थापक और अखिल राष्ट्रीय संत मत सत्संग के संस्थापक पूज्यपाद ब्रह्म ऋषि योगानंद जी परमहंस योगानंद जी महाराज से आपको रूबरू करवाते हैं, जिसकी जयंती 3 फरवरी को मनाई जाती है। उस अवसर पर इस आश्रम में 9 दिवसीय ध्यान योग साधना शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के विभिन्न प्रांतों से हजारों की संख्या में संत मत से जुड़े लोग शामिल होंगे। आइए हम बाबा से जानते हैं जो इस आश्रम की क्या कुछ खासियत है और यहाँ आने मात्र से लोगों का दिल पवित्र हो जाता है। आइए हम आपको परमहंस स्वामी योगानंद जी बाबा से सुनते हैं। यहाँ पर 26 जनवरी से प्रत्येक वर्ष 3 फरवरी तक नवाह ध्यान साधना शिविर का आयोजन होता है। मंदिर का शिलान्यास 2000 ईस्वी में पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी महाराज के द्वारा हुआ था। उसके बाद इस आश्रम में संत मत के गुरु महाराज के मस्तिष्क संतसेवी जी महाराज का भी पदार्पण हुआ है। नेपाल में रहने वाले एक बहुत बड़ी साधक है न दल बहादुर जी महाराज भी यहाँ पधारे हुए हैं। संत मत सत्संग कुप्पा घाट के वर्तमान आचार्य महर्षि हरनंदन प्रमन जी महाराज भी कई बार यहाँ पधारे हैं। उनका दर्शन स्पर्श लोगों को हुआ है। और यहाँ पर अखिल भारतीय महाधिवेशन 2 बार हुआ है, 2003 में और 17 ईस्वी में भी, जिसमें देश की लगभग 10 लाख से ऊपर की उपस्थिति हुई है और लगभग 500 करीब महात्मा भी यहाँ पधारे हुए हैं। तो ये स्थान ऐसे ही पूरे भारतवर्ष में गुरु महाराज के एक प्रमुख केंद्रों में से है। इसकी स्थापना कब हुई थी बाबा, और अभी यहाँ इस आश्रम से लाखों लोगों का श्रद्धा और विश्वास जुड़ा हुआ है। इस विश्वास कैसे जुड़ा, यहाँ लोगों को यहाँ आने के बाद क्या अनुभूति होती है और क्या गुरु महाराज की क्या कृपा है? देखिए, हम लोग गुरु महाराज के सेवा में रहे हुए हैं और उनके मस्तिष्क और हृदय उनके भी साथ रहने का सौभाग्य मुझे मिला है। उन्होंने मुझे संन्यास वस्त्र दिया था महर्षि संतसेवी प्रमन जी महाराज ने 90 ईस्वी में 1990 में। और मैं कुप्पा घाट आश्रम में पहले रहता था, वहीं साधना करता था। उससे पहले मैं हिमालय चला गया था। हिमालय में लगभग 6 महीना करीब रहा था। उसके बाद यहाँ हमको पकड़ के ले आए थे एक सदगृहस्थ में विरक्त इंजीनियर रामानंद स्वामी जी महाराज, जो पूर्व का नाम है रामनंदन प्रसाद वर्मा। तो उन्हीं के सानिध्य में फिर MA किए, MSc किए और नौकरी में ज्वाइन किए रांची में प्रोफेसर फिजिक्स विभाग में। फिर नौकरी छोड़ दिए, संत मत की सेवा में साधना में लग गए। गुरु महाराज का अनायास यहाँ पर कृपा होती है। कई को लोग आते हैं, पता नहीं क्या होता नहीं होता। यहाँ चंद्रायन के एक माता जी हैं, अनीता नाम है, जो शिक्षिका है,
कैंसर से पीड़ित हो गई थी और वो दिल्ली से और मुंबई से थक हार करके जीवन का अंतिम श्वास गिन रही थी। मेरे पास आई, मैंने कहा गेहूं का पौधा का ऐसे मैंने उनका रस पियो, तुलसी का पत्ता खाओ, गुरु माँ के पास वो महिला स्वस्थ हो गई है। तो ऐसा कई उदाहरण गुरु महाराज यहाँ से हुआ है। आपके बैजनाथपुर में एक छोटे लाल मेहता है, उनकी पत्नी बड़ी भोली भाली है। एक बार आके मुझसे कहती कि बाबा आपको जो दूध देती हो ना, वो गाय जो है ना सिर्फ बच्चे बच्चा देती है। मैंने उनसे हंसी में कहा कि मैया जाकर बोल देना गाय के कान में कि बाबा इस बार बोले हैं कि बाछी देने के लिए, और भगवान श्री कृष्ण काली गाय का दूध खाते थे, इसलिए काली बाछी देना है। कहीं जाके कह देते हैं, और गाय के कान में बोली क्या पता नहीं, काली बाछी और एकदम बिल्कुल जो हुबहू वैसे ही वो बाछी थी। एक ढंग से कुछ बात जो हो जाता है लोगों में ऐसे फैल गई अब बात, ये आश्रम में प्राय लोगों को हजारों लोग आते रहते हैं। तो अभी आपने सुना स्वामी योगानंद जी महाराज से, जो किस तरह यहाँ गुरु महाराज की कृपा है और सैकड़ों नहीं हजारों लोगों की मनोकामना और समस्याएं यहाँ आने के बाद गुरु महाराज के आशीर्वाद से दूर हो चुके हैं। और रोज यहाँ सैकड़ों की संख्या में संत मत से जुड़े अनुयायी लोग आते हैं, ठहरते हैं और बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। और हालांकि बाबा यहाँ बहुत कम समय रहते हैं, इनका पूरे देश ही नहीं अन्य दूसरे देशों में भी इनका प्रवचन लगातार होते रहते हैं और लोग बराबर इसकी मांग करते हैं। आज जिस तरह से एक सरकार बुरे लोगों को सुधारने के लिए पुलिस प्रशासन का सहारा लेती है, कहीं न कहीं उस काम को हमारे संत समाज से जुड़े ऐसे बाबा लोग हैं जो बुरे लत में फंसे लोगों को अपने अमृत वाणी से प्रेरित करके ईश्वर के प्रति मोड़ते हैं और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करते हैं। तो इस तरह से ऐसे आश्रम से हम लोगों को जुड़ना चाहिए और इस तरह जो क्षेत्र में सत्संग आश्रम है इसे हम लोगों को जो है सहयोग करनी चाहिए और इसका लाभ लेना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अब फिर अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। छत्री कुमार के साथ कैमरामैन सत्यपाल, सहरसा, बिहार।